ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साती का तीसरा चरण कैसा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा 2025 से लेकर 2028 तक का समय साढ़े साती के तीसरे चरण का समय होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के परिणाम को लेकर आएगा, कैसी स्थितियों का निर्माण करेगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, साढ़े साती से जुड़ी हुई जानकारी प्रारंभ करने से पहले एक वादा मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो दोस्तों इतनी सटीक जानकारी आपको आज तक किसी ने नहीं बताई है, ये आपको खुद एहसास होगा। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव ही देने वाले हैं और शनिदेव की साढ़े साती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि शनिदेव जिसको चाहें उसको माला माल कर दें और जिसको चाहें उसको कंगाल कर दें, ये शनिदेव के हाथ में है। क्योंकि अब यहां पर यह बात है कि शनिदेव अपने मन से कोई काम नहीं करते। शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और कर्म के फल ही को प्रदान करते हैं। जिसके जैसे कर्म रहते हैं उसको उस हिसाब से परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखेगा और वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से उपाय करके आप साढ़े साती के दरमियान ही आप अच्छे स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि साढ़े साती 7.5 साल की होती है और ये शनि की महादशा है। यानी जिस भी राशि पर साढ़े साती लगती है उस राशि के ऊपर शनि का प्रभाव होता है 7.5 साल तक। 7.5 में देखिए, साढ़े साती में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर साढ़े साती की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को हुई थी और जो है तो 3 जून 2027 को साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। ये 7.5 साल का समय होगा। पहला चरण 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ और 17 जनवरी 2023 को खत्म हो गया। दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और उसके बाद 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। 29 मार्च 2025 से तीसरा चरण शुरू होगा और यह खत्म होगा 3 जून 2027 को। और साढ़े साती से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा 23 फरवरी 2028 को। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब वक्री होकर गोचर करेंगे 2027 में तो फिर से आपके ऊपर कहीं ना कहीं साढ़े साती के जैसा ही प्रकोप देखने को मिलेगा। तो माने साढ़े साती से पूर्ण रूप से छुटकारा आपको मिलेगा 23 फरवरी 2028 को साढ़े साती समाप्त होगी। अब प्रत्येक चरण के बारे में आपने समझ लिया कि टाइम कहां से कहां तक था। पहले चरण का जो समय था उसके बारे में हमने बताया, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का। अब आइए जानते हैं कि किस चरण में, पहले और दूसरे चरण में आपको कैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरे चरण में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम चरण की अगर हम बात करें, आपका 2020 से लेकर 2023 तक का समय कैसा गया है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों साढ़े साती के प्रथम चरण की समयावधि में देखने को यह मिला कि कुंभ राशि वाले जातकों के साथ साढ़े साती के प्रथम चरण में नौकरी और जॉब के छूटने की संभावना बनी और बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों की नौकरी छूट गई। दूसरी चीज, साढ़े साती के प्रथम चरण में आप देख लीजिए अपना पिछला समय उठाकर, आपने देखा होगा कि साढ़े साती के पहले चरण में आपके कर्ज बहुत हुए हैं, अकारण आपके कर्ज हुए हैं और उन कर्जे से जो आपने निवेश किया है
उस निवेश में भी आपको नुकसान देखने को मिला, यानी गलत निवेश हुए। जहां पर भी आपने कर्ज लेकर पैसा लगाया है वो पैसा आपका डूब गया और कर्ज भी आपके ऊपर बना रहा। तीसरा, मान सम्मान में हानि। प्रथम चरण में कुंभ राशि वाले लोगों के मान सम्मान में हानि देखने को हुई है। और इसके साथ चौथा जो है, रिलेशनशिप में जो आपके रिश्ते थे, जो आपके बहुत क्लोज और नजदीकी रिश्ते थे, उन रिश्तों में भी दूरियां आई। बहुत सारे लोगों के रिश्ते खत्म हो गए, टूट गए। कुंभ राशि के लोग अकेले हो गए। जिनको आप ये सच्चा साथी मानते थे या जिनको आप अपना सब कुछ मानते थे, उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया साढ़े साथी के पहले चरण में। और इसके साथ ही अगला जो पचमा काम है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हुए हैं प्रथम चरण में, और झूठा आरोप भी कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर लगा है। झूठे आरोप में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हैं, कई बार आपको बहुत दुखों का भी सामना करना पड़ा है। व्यर्थ के विवाद भी प्रथम चरण में हुए हैं। साथ ही साथ प्रथम चरण में जो आपकी सेविंग थी साढ़े साथी की, जैसे ही लगी है आपके ऊपर साढ़े साथी, तो आप ये समझिए कि जैसे दीमक लग गया हो, आपका पैसा जाने लगा, आपका मान सम्मान जाने लगा, धन हानि भी बहुत हुई। आपकी जो सेविंग जो बचत थी वो आपका पैसा खत्म हुआ। तो ये कुछ खास जो मतलब घटनाएं हैं कुंभ राशि के साथ साढ़े साथी के प्रथम चरण में हुई हैं। इसके बाद आता है अब दूसरा चरण। दूसरा चरण शुरू हुआ 27 जनवरी 2023 से लेकर 2025 का जो समय है। तो इस दूसरे चरण में कैसे परिणाम देखने को मिले कुंभ राशि वाले जातकों को? दूसरे चरण में यह देखने को मिला है कि आपको नौकरी मिली, आपको काम मिला, लेकिन आपका काम चला नहीं, आपका काम छूट गया। आप काम नहीं कर पाए, कोई ना कोई ऐसा रीजन बना कि आपको काम छोड़ना पड़ा। और इसके साथ स्वास्थ्य में दूसरे चरण में 2023 से लेकर 2025 तक आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में लेकर दिक्कतें ही बनी रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर दूसरे चरण में समस्याएं बनी रही। डिप्रेशन और एंजाइटी का भी आपको सामना करना पड़ा। मानसिक रूप से इमोशनल तौर पर आपके साथ लोगों ने बहुत गेम खेला है। इमोशनल तौर पर आपके साथ तरह तरह के एलिगेशन, झूठी बातों में फंसाना, बहुत व्यर्थ के वाद विवादों में आपके मानसिकता के साथ, आपकी भावनाओं के साथ दूसरे चरण में खेला गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में दूसरे चरण में बहुत बार ऐसी स्थितियां भी बनी हैं कि आपके जीवन में तरक्की करने के अच्छे मौके तो आए हैं, लेकिन वो मौके आपके हाथ से छूट गए। आप उन मौकों का लाभ नहीं उठा पाए। देखिएगा, ये जरूर हुआ होगा। अगर आप एक बार इस वीडियो को अकेले में बैठकर दिल से अगर आप देखें और आप सभी बातों को अपने जीवन में महसूस करें, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी घटनाएं आपके साथ हुई हैं। तो मतलब दूसरे चरण में आपके हाथ से मौका भी गया। और इसके साथ ही दोस्तों, पचमी घटना दूसरे चरण में ये हुई कि आप कुंभ राशि के जो लोग हैं वो भावना प्रधान है। आपका मानवीय हृदय है, आप भावुक हो जाते हैं। और दोस्तों, आपकी भावना का, आपके टैलेंट का जो है तो बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है। अपनी जरूरतों पर लोगों ने आपके साथ बहुत फायदा उठाया है, बहुत आपके साथ गेम खेला है। ये स्थिति बनी है। इसके साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों, एक खास चीज हम आपको बता दें कि साढ़े साथी की जब से आपके जीवन में शुरुआत हुई है, तब से आप समझ लीजिए कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं। मानसिक रूप से आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त चल रही है और लगातार आप असफलता की ओर ही जा रहे हैं। लगातार आप ये समझिए कि जैसे जिंदगी का ग्राफ अगर ऊपर जाना चाहिए तो वो नीचे की ओर ही आ रहा है और कहीं ना कहीं बैलेंस स्थिति को आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, ऐसे डिसीजनों में आप उलझे हुए हैं। अब जो है आपके जीवन में कंडीशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि आगे का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है और पीछे आप लौट नहीं सकते, क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपको जाना, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी वाली स्थिति बनी है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, क्योंकि अब हम आपके लिए वो जानकारी लेकर आ गए हैं। तीसरा चरण, यानी आगे आपको क्या करना है, कैसे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए धैर्य बनाकर देखते रहिए। और एक बात को पहले आप हमें बताइए कि ये जो जानकारी अभी मैंने आपको बताई, पहले चरण की और दूसरे चरण की, ये क्या आपके साथ भी हुआ? आपके जीवन में क्या ऐसी स्थितियां बनी? यदि हाँ, तो कमेंट में आप जरूर बताइए कितने प्रतिशत आपके जीवन में ये घटनाएं हुई हैं। फिर उसके बाद कितने % ये घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, तो हमें कुछ पता लगेगा कि हमारा जो सर्च है, रिसर्च है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो रहा है। और ये जो जानकारी हमने एकत्रित करी है, ये हमने अपने पर्सनल अनुभव के साथ कुंभ राशि के जातकों से मिलकर उनके द्वारा बताई गई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसमें पुष्टि करेंगे कि कितने % सही है और कितने % गलत है। दोस्तों, अब आइए, ये रहा आपके पहले और दूसरे चरण का प्रभाव। अब आइए बात करते हैं कि तीसरा चरण कैसा जाने वाला है।
तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, एक बात आप समझ लीजिए कि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और न्याय के देवता हैं। गलत वो नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि भले ही आपके जीवन में कुछ कठिनाई और संघर्ष चल रहा है, भले ही आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी घटना हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार जो है तो एक घुड़सवारों की रेस हो रही थी, मतलब घोड़े से जो है तो रेस लगाई जा रही थी। तो उसमें जो जितने भी घोड़े थे उनके ऊपर जो घुड़सवार बैठे हुए थे, सब अपने घोड़े को जो है खूब सारा दंड चाबुक से मार रहे थे, खूब सारे दंड दे रहे थे, और तेज भाग, खूब तकलीफ दे रहे थे। तो फिर एक घोड़ा जाकर जीतता है। तो आप ये बताइए कि जो ऊपर बैठा हुआ घोड़े का जो मालिक है, जो उसे घुड़सवार है, जो चला रहा है, वो उसे क्यों मार रहा है? क्योंकि वो घोड़े को जिताना चाहता है, वो आगे ले जाना चाहता है, इसलिए उसे कष्ट दे रहा है, सजा दे रहा है। ठीक दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे ही आपकी जिंदगी में जो आपके राशि के मालिक हैं, कुंभ राशि के मालिक भगवान शनिदेव ही हैं। तो भगवान शनिदेव अगर उनके द्वारा कोई कष्ट, कोई तकलीफ आपको मिले, तो यह आपको डराने धमकाने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए और आपको जिताना चाहते हैं। अब देखिएगा कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और कैसी शानदार स्थिति निर्मित होगी। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जो घोड़ों की रेस हो रही है, उसमें घोड़े को हार जीत से कोई मतलब नहीं। क्या होगा, उसको यही लगता है कि मुझे क्यों मार रहा है, मुझे क्यों तकलीफ मिल रही है, मुझे क्यों, आखिर ये क्यों कोड़े से मार रहा है। लेकिन वास्तव में अगर घुड़सवार के जो उसका मालिक है, उससे अगर आप देखेंगे तो उसका मन ये है कि वो घोड़े को जिताना चाहता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपके जो मालिक हैं, भले ही आपको ये लग, आपको हार जीत से कोई मतलब नहीं, क्या होगा आगे इस बात को आप नहीं सोच रहे हैं। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि अभी इतना दुख क्यों है, अभी इतनी तकलीफ क्यों है, क्यों परेशानियां मिल रही। लेकिन आप ये बात समझो कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से अगर कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, मुश्किलें और समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आगे आने वाले जीवन में सफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि साढ़े साथी के तीसरे चरण में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च 2025 को तीसरा चरण प्रारंभ होगा और 3 जून 2027 को खत्म होगा। तो यानी 25 से लेकर ये 27 का जो समय है, आगे आने वाले समय अवधि में साढ़े साथी का प्रभाव 2028 तक चलेगा, 23 फरवरी, आप याद रखिएगा इस बात को। अब आइए बात करते हैं कि तीसरे चरण में कैसी स्थितियां बनने वाली, यानी 2025 से 2028 का समय, ये दौर आपके लिए कैसा गुजरेगा। कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे हम आपको बता दें कि शनिदेव का लगन भाव में अपनी राशि में ही गोचर करना, अभी जो दूसरे चरण में शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इससे शशि नामक राजयोग बनता है। और हम आपको बता दें कि यह 30 वर्षों बाद एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है और इसका आपको फायदा लेना चाहिए, इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो अपने खुद के घर में गोचर कर रहे हैं, वहां पर वो और मजबूत हैं और बली हैं और अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। फिर इतनी कठिनाइयां और दुख क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों आइए हम सभी बातों की चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, क्या उपाय करना है, कैसे आपको लाभ लेना है। आइए देखिए, सबसे पहले तो यहां पर साढ़े साथी का तीसरा चरण अब प्रारंभ होने वाला है और तीसरे चरण के प्रारंभ होने के पहले जो शनि का प्रभाव है वो लगभग 6 महीने पहले से ही देखने को मिलने लगता है। यानी अब तीसरे चरण का प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलने लगा होगा। कैसे प्रभाव आपको मिल रहे होंगे, आगे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी बना रहता है कि शनिदेव की साढ़े साथी में हमेशा सिर्फ कष्ट और दुख मिलता है। बहुत सारे साढ़े साथी के नाम से डरे हुए रहते हैं कि शनि अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत तकलीफ देंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शनि को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव हैं कर्म के स्वामी, और अगर आपको शनिदेव से लाभ प्राप्त करना है, अपने मालिक की कृपा प्राप्त करनी है, तो भैया अगर वो कर्म के स्वामी हैं तो आप अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए। और अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानकर चलिए, अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, भगवान शनिदेव आपकी मेहनत का फल आपको जरूर प्रदान करेंगे। तो कैसे शनिदेव का लाभ लेना है, ये आप बात समझ जाओ। कर्म के स्वामी हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं, क्योंकि इस जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो भगवान शनिदेव को न्याय का कारोबार सौंपा गया था और कर्म के फल को प्रदान करने का जो है तो न्याय कारोबार सौंपा गया था। अब उसमें आप जो आपके राशि स्वामी के मालिक है, कर्मफलदाता और न्याय के देवता हैं, और ऐसे में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और न्यायोचित कर्म करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे।
तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार तो आपको अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहिए और अपने प्रयासों को अब बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत ही है। मेहनत के आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि जब बुरा वक्त आता है, जब कठिन समय आता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता। अपना धन ही है, अपना जो पैसा ही है, अपनी जो मेहनत ही है, वही काम आती है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। अपना व्यवहार ही काम आता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। लोग तो कभी किसी की मदद नहीं करते। आपके अच्छे वक्त में खाने आ जाएंगे, आपके साथ जो है तो मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, और जैसे ही बुरा वक्त आए तो आपसे दूर चले ही जाएंगे। कहने का मतलब कर्म, मेहनत, और यही आपके राशि स्वामी भी कह रहे हैं। यानी कुंभ राशि वाले जातकों की जिंदगी ही मेहनत के ऊपर आधारित होती है, कर्म के ऊपर ही आपके भविष्य का निर्धारण होता है। आगे आने वाला कल कैसा होगा, आज आप उसे सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप संकल्प लीजिए कि आपको अब आलस्य नहीं करना, आपको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास और मेहनत करनी है। ऐसा संकल्प आप लीजिए, और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि अगर आप ये करना चालू कर दिए तो भगवान शनिदेव हर प्रकार की आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसके साथ दोस्तों तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में देखिए शनिदेव तीसरे चरण में गोचर करके आपके दूसरे भाव में, यानी आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके माता के भाव में, शुक्र के भाव में जा रही है, और उसके बाद जो उनकी सप्तमी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है, और जो आपकी दसवीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर यानी लाभ भाव पर जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही शुभ गोचर हो रहा है शनिदेव का। शनिदेव का जो है तो आपके द्वितीय भाव में गोचर करना आपके लिए बेहतर परिणाम ही लेकर आएगा। 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए बहुत सुखमय और शानदार गुजरेगा। इस समयावधि में आपको आर्थिक लाभ मिलने की अच्छी खासी संभावना बन रही है, और आप अपने पुराने समयावधि में किए गए निवेशों से लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप अपने प्रयासों में अपने कर्म में और भी ज्यादा तीव्रता लाकर अच्छा खासा धनार्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बचत कर पाने में भी जरूर सफल होंगे। ध्यान आपको यह रखना है कि तीसरे चरण में यानी 2025 से 2028 के लगभग समयावधि में आपको जो है तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और घर परिवार का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस समयावधि में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जो है तो भौतिक सुखों में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको सिर्फ मेहनत के ऊपर अपना ध्यान देना है। जैसे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको आप उपयोग जरूर करिए, लेकिन जब मेहनत का समय, काम का समय है, तो अपने काम पर चुपचाप सबको त्याग कर निकल जाइए, और आपके मन में सिर्फ कार्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही इस समयावधि में किसी भी प्रकार का जो है तो पैसे से जुड़ा हुआ बड़ा डिसीजन ना लें, कहीं निवेश आदि करने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें, और बहुत सोच समझकर एक्सपर्ट यानी अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आपको निवेश करना चाहिए, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके करियर में भी अच्छी खासी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश करें तो आपकी नौकरी प्राप्ति के भी अच्छे खासे योग देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि की मेहनत का फल आपको इस समयावधि में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ, आपके सेहत में अगर जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, या फिर आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या है, कोई ऑपरेशन आदि शरीर में है, या आपको कमजोरी से फील हो रही है, हम आपको बता रहे हैं आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक रूप से भी आपके समस्याओं का छुटकारा आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, इन सभी चीजों से आप दूर रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य काफी ज्यादा हेल्दी होने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही जिंदगी में तरक्की करने के कई अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे। आपका कार्य व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा। बिजनेस व्यापार में भी आप अच्छी खासी तरक्की हासिल करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि तीसरे चरण में आपके मान सम्मान में जरूर वृद्धि होगी, और आपके आर्थिक स्थिति में, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में, आपके प्रभाव और वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आपको जो खोया हुआ आपका सम्मान था, जो आपका खोया हुआ जीवन था, वह वापस लौट कर आएगा। आपके अंदर जो है तो एक अच्छा व्यक्तित्व, एक गरिमावान जो है तो व्यक्तित्व जन्म लेगा, और आप अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह देखेंगे, और अच्छा जो है तो अनुभव करते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों घर परिवार में भाई बहनों का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। जो पारिवारिक विवाद अंदर अंदर चल रहे थे, और दोस्तों ये आप तो जानते ही हैं कि पारिवारिक विवाद जो है
अंदर से इंसान को तोड़ देता है। यह समस्याएं भी अब आपकी दूर होंगी। पारिवारिक चीजों से भी आपको जो है तो समस्याओं से छुटकारा देखने को मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति का आभास होगा, आपसी एकता में बढ़ोतरी होगी। तो यह काफी ज्यादा खास रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इस समयावधि में आप देखेंगे कुछ तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों, जो आपके रिलेशनशिप जो आपके टूट गए थे प्रथम चरण में, जो आपसे रिश्ते जो दूर हो गए, वो आपके पास आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार जो आपको धोखा दे चुका है उसको दोबारा मौका मत दीजिए कि फिर से वो धोखा दे। और ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब सामने वाले को माफ नहीं करना, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, लेकिन उस प्रकार का मौका, उस प्रकार के रिस्पेक्ट और गरिमा मत दीजिए जैसे आप पहले कुर्बान हो जाया करते थे, जैसे उस व्यक्ति के लिए आप पहले डूब जाया करते थे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। अब ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा सतर्कता के साथ आपको बढ़ना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको तीसरा चरण आपके लिए बहुत शानदार गुजरेगा और बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। इसके साथ अब आपको बता दें कि क्या उपाय करने हैं, मतलब कौन से ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिससे साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है वो आपके लिए बेहतर गुजरे। वैसे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का तीसरा चरण बहुत बेहतर गुजरेगा, आपके लिए शानदार स्थितियां रहेंगी और कुछ परिणाम आपको अभी से देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि आपके जीवन में वाहन आदि का सुख आपको मिल रहा होगा, आप अपने सपनों को पूरा कर पाने में जरूर सफल हो रहे होंगे, आपके कार्य छोटे छोटे बन रहे होंगे। धीरे धीरे करके सही, शनि का प्रभाव होता है तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपके कार्य बनने की अच्छी खासी संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में भी, आपके घर परिवार के रिश्तों में भी धीरे धीरे करके सुधार होता हुआ, जो वाद विवाद स्थितियां चल रही थी, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आप कहीं ना कहीं सब एक प्रेम से जुड़ते जा रहे हैं, एक बंधन में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये प्रभाव धीरे धीरे करके शुरू हो गया है और आगे आने वाले समयावधि में बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। सावधानी क्या रखनी है, क्रोध ना करें। शनिदेव व्यक्तित्व से सीधा प्रभावित होते हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व को हमेशा अच्छा बनाकर रखें। एक शानदार सभ्य व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छे गुणों को ही सिर्फ अपने जीवन में अनुसरण करें। शराब, मांस और तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। किसी जीव जंतु को सताएं नहीं, उन्हें छेड़े नहीं और ना ही किसी प्रकार का मांस मदिरा का प्रयोग करें। इसके साथ दोस्तों गरीब, असहाय, विधवा महिला और जो मजबूर हैं, ऐसे लोगों को कभी ना सताएं और ऐसे लोगों का कभी हक ना मारें। अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो करिए, इससे शनिदेव खुश होंगे। नहीं कर सकते तो इन्हें छेड़े बिल्कुल भी नहीं। हॉस्पिटल रोगियों की आप मदद कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर लाभकारी रहेगा। तो ये कुछ आपको सावधानियां रखनी है। झूठ, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या और व्यर्थ की चुगली, निंदा आदि से बचें। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, भाई जो जैसा कर रहा है वो करने दो, ऐसा आपको मनोभाव रखना है। तो ये कुछ अपने मन में सुधार करने। वैसे कुंभ राशि के लोग ये सब करते नहीं होंगे, लेकिन अगर इस प्रकार के विचार कभी आते हैं या ऐसी घटनाएं आपके सामने हो जाती हैं, जैसे आप नहीं कर रहे हैं लेकिन सामने वाला या किसी की चुगली कर रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। उसको मना कर दीजिए, भैया मेरे सामने ये सब बातें मत करो, आप दूर जाओ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप दोनों अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों आइए बात करते हैं उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप साढ़े साथी के दरमियान बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उपाय है बजरंग बली की आराधना करें, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है। अगर बजरंग बली की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें और मंगलवार के दिन सिंदूर भी हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करें। संकट मोचन वीर बजरंग बली की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो साढ़े साथी की समस्याओं से भी छुटकारा होगा और जीवन में जो संकट है, जो भी बाधाएं हैं, वह भी अपने आप दूर होंगी भगवान बजरंग बली की कृपा से। तो पहले ये उपाय करें, काले उड़द, काले जूते, काले वस्त्र, इन सब का दान करें, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और अक्षत बेलपत्र भी भगवान शिव जी को चढ़ाएं, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे और अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों ये उपाय हैं आपके लिए, जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरा एक सवाल है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहले कहीं देखी थी? क्योंकि ये हमारा, मुझे तो नहीं लगता कि आपने ऐसा कहीं देखा होगा। ये मैंने अपने खुद के अनुभव और उसके साथ खुद के रिसर्च के साथ बनाया है। तो आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। मैं समझूंगा कि आपका प्रेम हमें प्राप्त हो गया है, हमारे साथ है। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।